हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन। हम और आज हम आपको पढ़ाएंगे कि किस तरह से हम किसी भी नंबर को फैक्टराइज करते हैं, यानी कि आज हम आपको पढ़ाएंगे फैक्टराइजेशन के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो फैक्टराइजेशन होता है, हम फैक्टराइज करते हैं किसी भी नंबर को, उससे हम उनके कुछ कॉमन फैक्टर्स फाइंड करते हैं। यानी कि अगर आप इसे देखें तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो है फैक्टराइज करना। मीन्स यहाँ यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, किन्हीं भी नंबर्स के जो हमें यहाँ पे वेरिएबल दिया होगा, यानी कि जो जो हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल नंबर दिया होगा, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल इक्वेशन दी गई है, उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये हम आपको आज अपने इस वीडियो पर बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं कि किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। अब इसे हम इसके कॉमन फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि हम इसे किस तरह से फैक्टराइज करेंगे, इसके लिए आज मैं आपको यहाँ पे दो मेथड्स बताऊंगा। पहली तो रहेगी जो हम नॉर्मल अपने कंसेप्ट पे फोकस करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, और दूसरा रहेगा कि किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं आइडेंटिटीज के द्वारा, यानी कि जो हमें सॉल्व करने के लिए कुछ आइडेंटिटीज बताई गई मैथ्स पे, तो उसके थ्रू हम किस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ एकदम बेसिक जो आपकी इंपॉर्टेंट और एक तरह से हम देखें तो आपके सिलेबस में हमेशा काम आने वाले कुछ फॉर्मूले कुछ आइडेंटिटीज हैं, उनको मैं बता देता हूं। उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन पे आगे आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये एक आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मीन्स होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, या फिर हम ऐसा बोले कि ये एक आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से आपकी यहाँ पे दूसरी भी आइडेंटिटी है, ये आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी कि इससे हम करते क्या है, आपका सेम यही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो हमारा माइनस जो हमारे यहाँ पे माइनस साइन है वो सिर्फ और सिर्फ इस 2ab के पहले आ जाता है, बाकी हमारी सेम रहती है। यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और फिर इसके बाद एक और हम यहाँ पे ले लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखेंगे ये जो आपका लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको जो इसकी आइडेंटिटी है इससे आपको मिल जाता है ए माइनस बी ए प्लस बी। यानी कि एक ब्रैकेट पे आपका यहाँ पे जो कॉमन आएगा वो ए माइनस बी फॉर्म में आ जाएगा और दूसरा ए प्लस बी फॉर्म पे आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो आइडेंटिटीज हैं इन्हें आप अभी अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको इनकी काफी जरूरत पड़ेगी। की तरफ जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी फर्स्ट लिखी है ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम कुछ कुछ इस कॉमन में हम इसे इस पॉलिनोमियल्स को इस फॉर्म में कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे हमने यहाँ पे इसे अगर ए स्क्वायर प्लस 8a, अगर हम 8a को कुछ इस फॉर्म पे लिख दें कि 2 इंटू 4 इंटू ए, यानी कि अगर हम इस ए की वैल्यू को यहाँ पे हम आइडेंटिटी फर्स्ट के अकॉर्डिंग ए माने, और अगर हम बी की वैल्यू को आइडेंटिटी फर्स्ट के अकॉर्डिंग 4 माने, तो आप देखेंगे आपको जो यहाँ पे आंसर मिलेगा वो सेम आ जाएगा, आपका ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। अब कैसे आया ये आप इस क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे हमने ए यानी कि ए की वैल्यू है आपकी ए ले ली और इस बी की वैल्यू हमने यहाँ पे 4 ले ली। अब 2 आपका ऑलरेडी इस क्वेश्चन पे यहाँ पे आप देखेंगे इस आइडेंटिटी पे आपको 2 ऑलरेडी यहाँ पे मिल रहा है। तो आपको सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे ए स्क्वायर और प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, और बी मीन्स हमारा यहाँ पे कितना आया है 4, हम इसको कर देते हैं बी का स्क्वायर मीन्स यानी कि 4 का स्क्वायर।
तो यहां से आप देखेंगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे, तो हमें ये कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है, a प्लस 4 स्क्वायर ऑफ a प्लस 4, यानी कि आपका बन गया a प्लस 4 का होल स्क्वायर। और जब आपको ये a प्लस 4 का होल स्क्वायर मिलेगा, तो आपको पता है कि जब किसी भी नंबर पे स्क्वायर फॉर्म में अगर कोई भी नंबर होता है, तो मैंने आपको अपने कुछ पिछले वीडियोज में मेरे, जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मैंने आपको वीडियो पढ़ाया है, और मल्टीप्लाई कैसे हम करते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, उसको मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि किस तरह से हम एक्स स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो इसको हम यहाँ पे एक्स इंटू एक्स ऐसा लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका a प्लस 4 का स्क्वायर है, इसको हम यहाँ पे 2 टाइम्स a प्लस 4 लिख सकते हैं। और यहां से हम बड़े ही इजी स्टेप है, आप देखेंगे कि ये जो a स्क्वायर प्लस 8 प्लस 16, ये जो आपका क्वेश्चन है, इसकी आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, a प्लस 4 एंड a प्लस 4। ये तो आपकी फर्स्ट है, जो आपको मैंने बोला था कि मैं आपको यहाँ पे दो मेथड बताऊंगा, तो ये मैंने आपको बता दी फर्स्ट मेथड। अब अगर आप देखेंगे आगे मैं आपको बताऊंगा भी सेकंड मेथड, कि हम किस तरह से यहाँ पे सेकंड मेथड के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्हें आप अभी जो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लिखी है, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा, और इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि मैं आपको जो सेकंड मेथड बता रहा हूं, यानी कि जो हमारे कंसेप्ट पे है, उससे हम किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं, उसके थ्रू हम किस तरह से इसे फाइंड करते हैं, ये आप आगे देखिए। तो सबसे पहले जब हम अपने कंसेप्ट पे आते हैं कि जब हम विदाउट आइडेंटिटी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, तो हमारी वैल्यू फाइनली आपको यही मिलेगी a प्लस 4 इंटू a प्लस 4। अब ये कैसे, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये जो आपका सेंटर पे नंबर लिखा हुआ है 8a, इस पर फोकस करना है। आपको यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है कि अगर हम उसे प्लस करें या फिर माइनस करें, हम उसे ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, हमें यहाँ पे वैल्यू मिलनी चाहिए 8a। यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा 8a, अगर हम 5a और 3a को ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रही है 8a। अगर हम यहाँ पे 6a प्लस 2a करते हैं तब भी हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रही है 8a। अगर हम यहाँ पे 4a प्लस 4a ऐड करते हैं तभी हमारी वैल्यू यहाँ पे आ रही है 8a। इस तरह से आप देखेंगे, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम अगर यहाँ पे 8a प्लस 5a करें तभी हमारी वैल्यू आ रही है, और जब इसे इस तरह से सॉल्व करते हैं तब भी हमारी वैल्यू आ रही है 8a। या फिर आप कहें कि हम यहाँ पे a प्लस 7a भी करते हैं तो हमें वैल्यू मिल रही है यहाँ पे 8a। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 8a को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और वो पार्ट्स कैसे होने चाहिए, उसका जो आपका बेसिक कंसेप्ट है, जो आपको एकदम बहुत ही अच्छे से सुनना है कि हम क्या करेंगे आगे, ये अब आप समझिएगा। उसके लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आप देखेंगे a स्क्वायर लिखा है, जब a स्क्वायर के साथ में यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा तब हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 1, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं, मीन्स 1 एंड 16, हम 1 और 16 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमको यहाँ से वैल्यू मिलती है 16। अब ये जब हम आपसे अभी कह रहे थे कि ये जो आपके सेंटर पे 8a लिखा हुआ है, इसके थ्रू हम इसे कैसे करेंगे, इसको हम किस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो हम इसे उन्हीं 2 पार्ट्स पे लेंगे जिनका हमें मल्टीपल 16 मिले और प्लस माइनस करने में हमें 8 मिल जाए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम 8a को 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 15a, तो यहाँ से आपका हो जाएगा गलत। आगे 6 इंटू 2 करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 12, लेकिन जब हम 4 इंटू 4 करते हैं तो आपको वैल्यू भी यहाँ पे मिल जाएगी 16, और अगर हम दोनों को ऐड भी कर रहे हैं तो हमको मिल भी कितना रहा है यहाँ पे 8a। इसका मतलब यह कि अगर हम 8a को 4a प्लस 4a में लिखते हैं तो हमें यहाँ से इसकी वैल्यू एकदम इजी बिल्कुल सही मिल जाएगी। अब यहां से हम तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे क्या किया कि a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4a प्लस 16 इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिख दिया। यहां से हमें कॉमन मिल रहा है
ए प्लस 4, यानी कि आप देखेंगे हमें यहाँ पे कॉमन मिल गया इसमें ए, आपको ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे मिल गया ए प्लस 4 और यहाँ पे आपका ए कैसे कॉमन आया, इसकी लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखी है कि किस तरह से हम किसी भी नंबर को कॉमन ले सकते हैं। हमने ए को कॉमन ले लिया और हमें वैल्यू मिल गई यहाँ पे a+4। आगे हम आते हैं अपने इन दो टर्म्स पे, हमने इसको तो फाइंड कर लिया, अब हम इससे आते हैं। तो हम इससे आते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें यहाँ पे साइन ऑलरेडी लगा हुआ है प्लस का, और यहाँ पे हम 4 को कॉमन ले लेते हैं। जब हम 4 को कॉमन लेते हैं तो 4 यहाँ से कॉमन आया तो यहाँ आपका बचा सिर्फ और सिर्फ a, और 4 4 16, यानी यहाँ पे भी आपका आंसर में आ गया 4। तो जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसका हम सोल्यूशन देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें a+4 टू टाइम्स मिल गया। जब कोई भी नंबर हमको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मिलता है तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हम a+4 को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे आपका इस ब्रैकेट पे बचा a प्लस ये जो आपका यहाँ पे 4 है। तो आप देखेंगे कि हमने अभी जब हमने अभी इसे सॉल्व किया तो यहाँ पे हमें a+4 मीन्स जब हमने इसे आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व किया तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिली वो मिली a+4 फॉर्म में। और जब हम इसे इस फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं यानी कि अपने कंसेप्ट पे, इस ट्रिक पे, तो आपको वैल्यू मिल रही है a+4। तो आप इसे किसी भी फॉर्म पे सॉल्व कर सकते हैं और ये फैक्टराइजेशन सॉल्व करने के लिए, फैक्टराइज बनाने के लिए आपके सबसे अच्छी मेथड्स हैं। अगर आप देखेंगे मैं आपको इसके लिए एक और एग्जांपल दे दूं तो आप देखेंगे कि मैं आपको इसके लिए एक और एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूं। तो जब आप देखेंगे कि अगर हम उस एग्जांपल पे प्लस की जगह पे कुछ माइनस पे ले लेते हैं इस बार, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं p² - 10p + 25। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया माइनस फॉर्म में। तो जब ऐसे माइनस फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो जैसा मैंने आपको अभी कंसेप्ट बताया कि हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हम देखते हैं सेंटर वाले नंबर को। तो सेंटर पे जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे 10p, और 10p को जब हम सॉल्व करेंगे तो 5p + 5p ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन है माइनस का तो -5p और -5p इस फॉर्म पे लिख सकते हैं, या फिर हम इसे 6p - 4p ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे 10p के फैक्टर्स बनाते जाएंगे। लेकिन हमें करना क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा हुआ 1, तो इस 1 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 25। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें ऐसे इसके फैक्टर्स चाहिए -10p के जो हमें यहाँ पे 25 फॉर्म में मिलेंगे। तो आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे -5 और -5 ये नंबर लेते हैं तो आपको वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 10p, साथ ही 5 × 5 आपका हो जाएगा 25। तो ये जो हमारे फैक्टर मिल रहे हैं आपको -5p - 5p, ये आपके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एकदम सही है। यहां से हम p कॉमन लेते हैं इन दोनों फैक्टर्स पे और इधर से हम p कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपको वैल्यू मिल जाएगी p - 5 और यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी 5 कॉमन लेने पर p - 5। इस तरह से हमें जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी वो आ जाएगी आपकी p - 5 और सेकेंड वैल्यू भी आपकी आ जाएगी यहाँ पे p - 5। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी बड़े इजी स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने आपको यहाँ पे दो मेथड बताई, एक आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करने के लिए और दूसरी ये जो आपके कंसेप्ट रिलेटेड है। तो अगर आपको हमारी ये मेथड अच्छी लगी, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।